सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली डीएलएड वाले बच्चों के लिए है। आपको पता है कि अभी 17 जून को जो है डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें जो सोशल साइंस का जो पोर्शन है वो कहीं करीब 40 नंबर का है और उसके अंदर 4 टॉपिक दिए गए हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इन सारे टॉपिक्स पर जो है अ, मिला के 40 नंबर होते हैं। तो उन 40 नंबर में 10 नंबर जो होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस के होते हैं। आज की वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि आपको जो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में उनको पूरा करने के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में आते रहते हैं। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखें। हो सकता है ये डीएलएड के एग्जाम में आपके काम के आ जाए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है संसद। संसद यानी कि पार्लियामेंट। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन हैं, सत्र हैं। तो आप बताएंगे संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ऑप्शन में कुछ भी आए, बस आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको संसद के सत्रों को याद रखना है। जो है 3 सत्र होते हैं और जो सदन होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में कितना मैक्सिमम अंतर होना चाहिए। तो देखिए ये जो अंतर होना चाहिए वो 6 महीने का कम से कम होना चाहिए। यानी कि संसद जब दूसरी बार बैठेगी तो 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए कभी कभी जॉइंट सेशन होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को दोबारा एक साथ बिठाया जाता है किसी बिल पे डिस्प्यूट होने की स्थिति में। उस स्थिति में जो है उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि कौन इसको बुलाता है तो आप राष्ट्रपति लगाएंगे और अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो अधिकतम आप लगाओगे 552। अगर वो करंट बोलता है तो 543 प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 5, धन विधेयक कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 110। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है। तो देखिए भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद के कुल कितने सदन हैं। देखिए भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर वो अंग पूछता है आपसे तो अंग आपको 3 बताने हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और अगर वो सदन पूछता है तो वो 2 बताने हैं आपको। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, लोकसभा। इसको निम्न सदन भी कहते हैं। पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न सदन कौन सा होता है, तो लोकसभा होता है। और ऊपरी सदन पूछे तो राज्यसभा में टिक कर देना। लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कौन फाइनल करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के कुल सदनों का कितने भाग मीटिंग बुलाने के लिए जरूरी है। देखिए 110 लोगों का होना बहुत जरूरी है। यानी कि संसद में 1/10 लोग आएंगे तभी मीटिंग होगी, अन्यथा मीटिंग नहीं होगी। तो मिनिमम जो कोरम बनाया गया है वो 1/10 का बनाया गया है। अगला जो टॉपिक है वो है अधिकार और कर्तव्य यानी कि राइट एंड ड्यूटीज। राइट एंड ड्यूटी से हम बात करेंगे कि मूल संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए। तो आंसर लगाओगे आप 7। बच्चे गलती कर देते हैं, 6 लगा देते हैं। देखिए मूल संविधान में हमें 7 मिले थे। जो 7वां अधिकार था वो बाद में समाप्त कर दिया गया था, जिसको हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार। और इसको समाप्त किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कितने जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो कौन से भाग में है। तो मौलिक अधिकार जो हमारे भाग 3 में वर्णन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है। तो आर्टिकल 32 में कुछ रिटों का वर्णन किया गया है। अगर आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए तो आर्टिकल 32 यानी कि बंदी प्रत्यक्ष का प्रयोग आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा कहा है। तो वो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर पेपर में प्रस्तावना आता है तो आप प्रस्तावना टिक करेंगे, और अगर अधिकार के बारे में पूछता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि अनटचेबिलिटी किससे खत्म की गई। तो जो आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। क्वेश्चन नंबर 7, मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं।
अगर कर्तव्यों की बात करेंगे तो वो रूस से लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर कर्तव्य आते हैं तो रूस, और अगर अधिकार लिए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस, सोवियत संघ, जो भी टिक लिखा हो वो आपको लिखना है, उस पर टिक कर देना है कर्तव्य की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि मूल कर्तव्य कहां से लिए गए। अभी मैंने आपको बताया सोवियत संघ से। क्वेश्चन नंबर 9, किस समिति ने मूल कर्तव्यों की बात की। तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। इनकी चर्चा कहां पे है, आर्टिकल में 51A में। अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है संविधान। भारत का संविधान कब बनाया गया। देखिए, हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो हुआ 26 नवंबर 1949 को। लागू आप सब बच्चों को पता है कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो जो भी पूछता है वो आप बता देंगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। देखिए, जब संविधान सभा बनी थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगर पेपर में पूछता है कि स्थायी कौन थे तो आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे टिक कर देना है। क्लियर, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष जो है वो आपके सच्चिदानंद हो गए और स्थायी हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए जिसका काम था संविधान को ड्राफ्ट करना। बात आता है संविधान किसने लिखा। तो संविधान जो है हमारा संविधान सभा के द्वारा लिखा गया। पेपर में क्वेश्चन पूछता है संविधान किसने लिखा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, टिक कर गलत टिक मत करना, संविधान सभा ने लिखा है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। डॉक्टर BN राव मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। किस केस में जो है मूल ढांचे की बात की गई। तो केशवानंद भारती केस था जिसमें मूल ढांचे की बात की गई थी। कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कौन सा आर्टिकल जो है अस्पृश्यता की बात करता है। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी की बात करता है। किस आर्टिकल के तहत जो है परामर्श लिया जा सकता है। तो आर्टिकल 143 जो है इसमें राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो है अपना परामर्श ले सकता है। अगला टॉपिक है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन का आपको पता ही है क्या काम है। वेरी गुड, इनका काम है भारत में चुनाव कराना। आर्टिकल 324 में इसका वर्णन किया गया है। जो मेन व्यक्ति होता है जिसको CEC कहते हैं, जिसको भारत का राष्ट्रपति कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है CEC की, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे पहले। देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष और किस संविधान संशोधन द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दी गई। देखिए, 61वां संविधान संशोधन था 1988 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में महिलाओं को मत क्या कब दिया गया। देखिए, आजादी के साथ ही हमने महिलाओं को मत का अधिकार दे दिया गया, जबकि कई देशों में ऐसा नहीं है, वहां पे बाद में मताधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है। देखिए, 1/6 अगर वो प्राप्त नहीं कर पाता मतों का तो उसकी जो डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगी। 1952 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम आम चुनाव हुए थे। अभी वर्तमान CEC कौन है हमारे, तो राजीव कुमार पे आप टिक करेंगे। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, 25 जनवरी 1950 को। आपको पता है 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, पेपर में आ जाता है, मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन है CEC की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, CEC की नियुक्ति 6 साल या 65 वर्ष की होती है। इसको ऐसे समझेंगे, सपोज दैट कोई व्यक्ति CEC 53 की आयु में बना तो उसको 6 कर देंगे तो 59 हो जाएगा, यानी कि वो 59 तक रह सकता है। सेकंड एग्जांपल, अगर कोई 62 में बना है तो वो मैक्सिमम कितना रह सकता है, 65 साल, यानी कि वो 3 साल ही टेन्योर रहेगा। तो या तो उसके 6 साल पूरे हो जाए या 65 साल की उम्र पूरी हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा संघवाद से है।
संघवाद का मतलब होता है हमारे यहाँ पे दो तरह की सरकार चल रही होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। ये पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, इसको संघवाद कहा जाता है, जिसमें राज्यों को स्पेशल सुविधा दी जाती है कि आप भी अपनी सरकार चलाइए। ये जो संघवाद सिस्टम है, फेडरलिज्म सिस्टम है, कहां से लिया है? हमने कनाडा से लिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि वित्त आयोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल है 280। अगला क्वेश्चन आता है नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो ये नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इससे पहले एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था योजना आयोग। बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान मोदी जी ने जो है इसको बदलकर नीति आयोग में कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई 2015 में 1 जनवरी को। एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ। तीनों क्वेश्चन में एक साथ करा देता हूं। देखिए 3 लिस्टें होती है, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट पे जो सरकार बनाती है वो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इसमें सब्जेक्ट जो होंगे। स्टेट लिस्ट में जो है राज्य सरकार बनाएगी और इसमें दोनों मिलकर बनाएंगे। अलग अलग विषय होते हैं, जैसे मुद्रा हो गया, मुद्रा पे केंद्र सरकार बनाएगी। शिक्षा हो गया, राज्य सरकार बनाएगी। शिक्षा दो इसमें भी आ जाती है। अब बात करते हैं कि ये छठा सातवां मैंने क्लियर कर दिया आपको। इसमें कितने कितने विषय हैं? देखिए सेंट्रल लिस्ट में 100, स्टेट लिस्ट में 61 और कंकरेंट में यानी कि समवर्ती में 52 हो गए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? देखिए राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां, 352, 356, 360। 362 होता है नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश में आपातकाल लग जाता है, जो 1975 में लगाया गया था। 356 लगाया था जब किसी राज्य का शासन सही से नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, वो 356 के तहत होते हैं। 360 होता है वो वित्तीय आपातकाल के तहत किया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे कहते हैं। तो पेपर में कोई सा भी पूछे वो आप टिक कर देना। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों का वर्णन है संबंधों का? तो 268 और 93 तक। लास्ट टॉपिक पे चलेंगे हम, डेमोक्रेसी, जेंडर एंड कास्ट। ये भी डीएलएड में टॉपिक दिया गया है। इससे क्या क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए बात करते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है दलविहीन जनतंत्र की स्थापना किसने बात की है? वो जयप्रकाश नारायण इसकी वकालत करते थे। 3 लेयर पंचायती सिस्टम की बात किस समिति ने की है? तो वो आप टिक करेंगे बलवंत राय मेहता समिति। अखिल भारतीय सेवाएं कौन शुरू करता है? तो आप राज्यसभा को टिक करेंगे। भारतीय समाज किस प्रकार का प्रतिसत्तात्मक है जहां पे पुरुषों की ज्यादा मानी जाती है? भील नामक जाति किस राज्य में निवास करती है? तो आप राजस्थान पे टिक करेंगे। जाति में एक शब्द आता है कास्ट इंग्लिश में, तो बोलते हैं वो पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? ज्योतिबा फूले जी ने करी। 2000 की जनगणना में हमारे जो लिंग अनुपात क्या था वो 914 प्रति 1000 था। पंचायतों में महिलाओं को कितने % आरक्षण है? तो आप बताओगे 1/3 है। अब भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक सेकुलर कंट्री है जहां पे सभी धर्मों को हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं। तो भारत एक सेकुलर कंट्री है। तो ये जो जितने भी जो मैंने आज 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको डीएलएड में हेल्प करेंगे, डीएलएड के साथ साथ अन्य एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। आशा करता हूँ इन 50 क्वेश्चन में आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन और अगर आंसर आपको आ गया तो आप सीधी सी बात है आंसर को कर देंगे। एमसीक्यू रटने की जगह आपको आंसर आने चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन और आंसर पे आज बात की है। और कल जो है हम इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर भी बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये आपको डीएलएड में अच्छे नंबर दिलाने के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे नंबर दिलाने में हेल्प करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक जरूर कर दें।